इससे पिछले वाले वीडियो में आप सबों ने बोली के बारे में अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोग भाषा और बोली में जितने सारे अंतर हैं उनमें क्या भिन्नताएं हैं बोली और भाषा में, वो सभी बातों को आप इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे, उस पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि बोली क्या होती है, साथ ही साथ भाषा क्या होती है। इसके बाद आप जानेंगे कि भाषा और बोली में क्या अंतर होती है, साथ ही साथ बोली और भाषा के क्या अपना अपना गुण होते हैं। इसके बारे में भी आप इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं। तो स्वागत है फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल आर स्टडी में। और इस YouTube चैनल के माध्यम से इस वीडियो के द्वारा हम सभी लोग भाषा और बोली में क्या प्रमुख अंतर है इस पर अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि भाषा और बोली आखिर होता क्या है। तो भाषा और बोली जो होती है ये दोनों संप्रेषण के एक माध्यम है। कहने का मतलब ये है कि भाषा और बोली के माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचारों को हम अपने तक समझने का प्रयास करते हैं। तो ये चीज़ कहलाती है संप्रेषण, अथवा आप कहें तो वार्तालाप भी कह सकते हैं इसको। तो भाषा और बोली जो है ये हमारा एक संप्रेषण का माध्यम है, ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ हमारे यहाँ पर अंतर भी पाए जाते हैं। दोनों एक चीज़ नहीं है, भाषा और बोली दोनों एक चीज़ नहीं है। एक चीज़ है इस मामला में, क्योंकि दोनों संप्रेषण का माध्यम है, वार्तालाप का दोनों साधन है, लेकिन दोनों में काफ़ी भिन्नताएँ भी पाई जाती हैं। तो चलिए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि भाषा और बोली में क्या भिन्नताएँ हैं, क्या अंतर होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे कि भाषा और बोली में क्या अंतर होते हैं। हमने यहाँ पर एक रो ड्रॉ कर लिया है। एक साइड हम लोग भाषा की ओर बारे में चर्चा करेंगे और दूसरी साइड हम लोग बोली के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस साइड हम रखे हैं भाषा को और इस साइड रखे हैं हम बोली को। तो देखिए, भाषा जो होती है वो मौखिक और लिखित दोनों रूप से होते हैं। जैसे आप हमें यहाँ पर सुन भी पा रहे होंगे और चीज़ें आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। ये हिंदी एक भाषा है, इसीलिए आप इसको बोल भी सकते हैं और लिखित रूप से पढ़ भी सकते हैं। लेकिन जब कोई बोली होती है वह केवल और केवल मौखिक होती है, जिसको हमने पिछले वाले वीडियो में भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो बोली को हम लिखित रूप में नहीं देख सकते हैं, केवल हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं बोलने के तौर पे, उसको हम लिख नहीं सकते हैं। इसीलिए सबसे पहला अंतर हो जाएगा कि भाषा मौखिक और लिखित दोनों होते हैं, जबकि बोली हमारा केवल और केवल मौखिक ही होते हैं। दूसरा अंतर है आपका, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, भाषा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, और बोली जो है वो उसका क्षेत्र बहुत कम होता है, यानी सीमित होता है। और बोली जो है वो भाषा का ही एक अंग है, छोटी सी इकाई है। तो आप दूसरा अंतर इस तरह से दे सकते हैं एग्जाम में कि भाषा का क्षेत्र विस्तृत है और बोली का क्षेत्र क्या है, वो आपका सीमित है। तीसरा आप यहाँ पर अंतर बता सकते हैं कि भाषा सभी जगहों के लिए उपयोगी है। जैसे हिंदी भाषा की बात कर लें तो पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी चले जाइए सारे जगह पर आपको हिंदी सब लोग समझ जाएंगे और सब लोग को आती है हिंदी। लेकिन अगर बोली की बात करेंगे तो बोली सभी जगह पे मान्य नहीं होते हैं, सभी जगह पे इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, किसी खास क्षेत्र की जगह पर ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे भोजपुरी एक बोली है, ठीक है, जिसको आप केवल बिहार में ही उसका इस्तेमाल कीजिएगा तो सभी लोग समझ पाएंगे और आपकी बातों को समझ पाएंगे और लोगों की बातों को आप समझ पाइएगा। लेकिन बिहार को छोड़ करके, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को छोड़ करके बाकी अन्य राज्य में चले जाइए भारत में ही, तो आपको वहाँ पर उसका समझ में किन्हीं लोगों को नहीं आने वाला है। इसीलिए कहा जाता है कि भाषा हमारी सभी जगहों के लिए उपयोगी होती है, बल्कि बोली जो है वह एक खास क्षेत्र तक ही उपयोगी मानी जाती है। यह भी आपका इसका प्रमुख अंतर है। चौथा अंतर की हम बात करेंगे कि भाषा व्याकरण के नियम पर आधारित होती है। इसमें त्रुटियां, शुद्धियां और इसके उच्चारण वगैरह हर चीज़ पर ध्यान दी जाती है, तभी तो ये शुद्ध भाषा का रूप लेती है, मानक भाषा बनती है। लेकिन जो आपका बोली है इसमें किसी भी प्रकार का व्याकरणीय नियम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्षेत्रीय विशेष के लोगों को जो अच्छा लगे, जो बोलने में सुविधा मिले, उसको जो मज़ा आए बोलने में, वो उसको बोलेंगे, क्योंकि बोली मतलब बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने चौथा अंतर क्या देखा कि भाषा में व्याकरण के नियम का इस्तेमाल किया जाता है, वो व्याकरण के नियम पर ही आधारित होते हैं भाषा, लेकिन हमारा बोली में किसी भी प्रकार का नियम कानून नहीं होता है। ये भी इसका एक प्रमुख अंतर है, इसे भी आप याद रखेंगे। अन्य अंतर की अगर बात करेंगे आप तो अन्य अंतर में आ जाएगा कि भाषा में व्यापकता, सार्वभौमिकता और एक रूपता पाई जाती है, बल्कि बोली स्थानीय रूप से भिन्नता पाई जाती है। देखिए, व्यापकता का मतलब क्या होता है कि भाषा विस्तार है, सही बात। सार्वभौमिकता का मतलब क्या है कि सभी जगह पे ये पाई जाएगी। और दूसरा चीज़ एक रूपता मतलब क्या है कि सभी जगह पे ये एक रूप में ही पाई जाएगी, ठीक है, एक ही रूप में ये सभी जगह पर पाई जाएगी। लेकिन
बोली क्या है कि ये स्थानीय रूप से भिन्नता इसमें पाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि बोली हर जगह पे है लेकिन एक भिन्न रूप से है। जैसे उत्तर बिहार में चले जाइएगा, यहाँ आपको भोजपुरी बोला जाएगा। अब महाराष्ट्र में चले जाइए, वहाँ पर मराठी बोली जाएगी। अब हरियाणा में चले जाइए, वहाँ पर हरियाणवी बोली जाएगी। अब बंगाल में चले जाइए, वहाँ पर बंगाली बोली जाएगी। तो ये सारे आप अलग अलग क्षेत्र में जाइएगा तो अलग अलग तरह की आपको बोलियाँ देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है कि भाषा जो है वह एक रूप होती है भाषा का, लेकिन बोली का रूप बदलते जाता है, वो क्षेत्र के अनुसार उसमें भिन्नता आती रहती है। तो ये भी बोली का एक प्रमुख अंतर है, इसे भी आप याद रखेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है। अगला है कि भाषा साहित्यिक होता है, यानी भाषा साहित्य से जुड़ा होता है, लेकिन बोली में किसी भी प्रकार से साहित्य का ये मिलाप नहीं होता है। वहाँ पर किसी भी प्रकार से साहित्य से उसका कोई संबंध नहीं होता है। तो ये हमारे कुछ प्रमुख विशेषता थे, अंतर थे भाषा और बोली के बीच में। उम्मीद करते हैं कि आप सबों को ये जो अंतर है, ये जो डिफरेंट थी आपके बोली और ये भाषा के बीच में, इसको आप लोगों ने समझ पाए होंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह टॉपिक अभी तक अच्छे से समझ में भी आई होगी और आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण भी होंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, आपको जहाँ पर भी समझ में ना आई हो, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये कितने अच्छे से समझ में आई भाषा और बोली में अंतर, ये बात भी आप हमें बताना बिल्कुल नहीं भूलेंगे कमेंट के माध्यम से। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस इसलिए कर लीजिएगा ताकि इस तरह के रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो मैं जब कभी भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल RK स्टडी को। धन्यवाद।